Let's check the latest news updates. What's going on in the world at present? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी में। चलिए बात करते हैं आज के न्यूज़ की। सबसे पहले बात कोरोना की। दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर की आहट के बीच वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने भी तेजी पकड़ ली है। इसी के मद्देनजर गुरुवार को उत्तर प्रदेश के जालौन में 109 साल की राम दुलैया को कोरोना का टीका लगाया गया। वे टीका लगवाने वाली देश की सबसे उम्रदराज महिला हैं। इससे पहले बेंगलुरु में 103 साल की बुजुर्ग जे कमलेश्वरी को कोरोना की पहली खुराक दी गई थी। इसके बाद खबर महाराष्ट्र से। दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में यहाँ 23,000 से ज़्यादा केस आए हैं। संक्रमण से मौतों का सिलसिला भी बढ़ रहा है। पुणे देश के सबसे प्रभावित शहर बनता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में पुणे मंडल यानी कि पुणे शहर, ग्रामीण, पिंपरी चिंचवाड़ और कोल्हापुर में 4745 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान यहाँ 15 लोगों की मौत भी हुई है। बुधवार को देश में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मरीज भी पुणे में ही मिले थे। इसके बाद खबर देहरादून से। दोस्तों, सोचिए, आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, वो तेज़ रफ्तार से अपनी रास्ते पर चली जा रही है और अचानक वो उल्टी दिशा में उसी स्पीड से चलने लगे, तो उसमें बैठे यात्रियों की क्या हालत होगी। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड में हुआ। यहाँ एक बड़ा हादसा होते होते किसी तरह टल गया। दरअसल दिल्ली से उत्तराखंड के टनकपुर के लिए बुधवार को पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस निकली। टनकपुर से कुछ दूरी पर खटीमा के पास अचानक ट्रेन रिवर्स चलने लगी। ट्रेन काफ़ी स्पीड में थी। अचानक हुए इस घटनाक्रम से यात्री सकते में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हुआ। लोग काफ़ी देर इसी तरह परेशान होते रहे, लेकिन 35 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन किसी तरह खटीमा यार्ड के पास रुक गई। किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसकी वजह यह थी कि जो ड्राइवर था उसने ट्रैक पर घूम रहे मवेशियों को बचाने के लिए अचानक ब्रेक लगा दिया। इसके बाद ट्रेन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई और ट्रेन रिवर्स चलने लगी। फिलहाल रेलवे इस बात की जांच कर रहा है कि ट्रेन आखिर उल्टी दिशा में क्यों चलने लगी। इसके बाद खबर एंटीलिया केस से। दोस्तों, मुंबई पुलिस कमिश्नर की कुर्सी गंवाने के बावजूद परमबीर सिंह की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं। सूत्रों की माने तो एंटीलिया केस में जांच करने वाली एनआईए की टीम जल्द उनसे भी पूछताछ कर सकती है। इसके लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी भी मांगी गई है। इसके बाद खबर भारत और इंग्लैंड के चौथे T20 मुकाबले से। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मुकाबला आज शाम 7 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। टीम इंडिया करीब 2 साल से एक ही टीम के खिलाफ लगातार 2 T20 मैच नहीं हारी है। पिछली बार फरवरी 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लगातार 2 मैच में हराया था। इसके बाद खबर टोल टैक्स से रिलेटेड। दोस्तों, आने वाले समय में आपको सफ़र के दौरान टोल प्लाजा पर होने वाली समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को संसद में कहा कि अगले 1 साल में मौजूदा टोल कलेक्शन सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी मौजूदा टोल प्लाजा हटा दिए जाएंगे। इसकी जगह पर टोल कलेक्शन के लिए नया सिस्टम बनाया जा रहा है। इसके बाद खबर कोरोना वैक्सीनेशन से रिलेटेड। दोस्तों, इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय बेहद सतर्क रहें। ईमेल या मैसेज पर अनजान लिंक को क्लिक न करें, इससे आपके मोबाइल या बैंक खाते में सेंध लगाई जा सकती है। ऐसा ही मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के रीवा से। दोस्तों, ठगों ने उन्हें कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने के लिए एक लिंक भेजा। क्लिक करने पर कुछ जानकारी मांगी गई, जिससे भरते ही उनके 3 लाख रुपए कट गए। तो इस तरह से आप भी इन सब घटनाओं से बच कर रहें। इसके बाद खबर पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की। तो अमेरिका में कोरोना एंटीबॉडी के साथ बच्ची के जन्म का मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला को प्रेगनेंसी के 36वें हफ्ते में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया गया था। इसके बाद 3 हफ्ते बाद महिला ने बच्ची को जन्म दिया। डॉक्टर्स ने उसका ब्लड सैंपल लिया और जांच में उसमें कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी की पुष्टि हुई। महिला को फाइजर mRNA की कोरोना वैक्सीन दी गई थी। उसका दूसरा डोज नियमानुसार पहले डोज के 28 दिन बाद दिया गया। दोस्तों, इसी तरह और भी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए बने रहिए फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी के साथ। धन्यवाद।